देखिए सुबह सुबह के दौर में और आज जन्माष्टमी के पर्व पर और मैं गायक अनूप मीणा ग्राम लाला राम कापुरा। आप सब लोग जानते होंगे लाला राम कापुरा तो फेमस है क्योंकि हमारे आदरणीय धबले राम जी पद गाते हैं लाला राम कापुरा। देखिए तो सज्जनों, मैं आपको कृष्ण जन्म के उपलक्ष्य में और कृष्ण से शुरुआत करता हूँ और हो सकेगा शाम को कृष्ण का ही समाप्त करूंगा। देखिए भगवान श्री कृष्ण के 16,100 पटरानियां थी, जिनमें मुख्य पटरानियां 8 थी। उनमें उनके ही काका की लड़की थी सत्यभामा सत्राजित की, जो भगवान श्री कृष्ण को ब्याही थी। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी थे, इनके नते गोते नहीं लगते, हमारे नते गोते लगते हैं। हमारे मुस्लिम भाई चंद्रमा से शादी करते हैं, उनके नते गोते नहीं होते, हम नते गोते बचाते हैं। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण के घर में और सत्यभामा सबसे रूपवती पटरानी थी, सबसे सुंदर थी, अभिमान भी था। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रहते। एक दिन देव ऋषि नारद घूमते घूमते देवलोक जाते हैं और देवलोक से फूल तोड़ कर ले जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को जाकर के दे देते हैं। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण फूल को हाथ में लेते हैं और हाथ में लेकर के रुक्मिणी को दे देते हैं। इस बात को पास में खड़ी हुई सत्यभामा भी देख रही थी। सत्यभामा विचार करती है, नारद ने भगवान को फूल दिया और भगवान ने रुक्मिणी को दे दिया, नारद से पूछना चाहिए ये फूल में क्या है। सत्यभामा ने नारद से पूछा, भैया नारद आप ये फूल कहाँ से लेकर के आए हो। नारद ने कहा, सत्यभामा मैं आज से 6 महीने पहले इंद्र की सभा में गया था और वहां से ये फूल लेकर के आया हूँ। सत्यभामा ने कहा, नारद आप झूठ बोलते हो, 6 महीने से ये फूल कभी मुरझाए नहीं। नारद ने कहा, सत्यभामा ये पारिजात वृक्ष के फूल हैं, ये कभी मुरझाते नहीं है, ये हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही रहते हैं। सज्जनों, ये पारिजात वृक्ष समुद्र मंथन से निकला था। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, उन 14 रत्नों में ये कल्प वृक्ष निकला था, जो देवलोक को दिया गया, इंद्र के पास था। सत्यभामा को सारी बात नारद ने बता दी। सत्यभामा समझ गई, अच्छा फूल था, मुझे नहीं देकर के रुक्मिणी को दिया। सज्जनों, सत्यभामा को गुस्सा आ गया और भगवान श्री कृष्ण से नाराज होकर के सत्यभामा और अपने महलों में और चली जाती है। तो देखिए सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण किस तरह सत्यभामा की नाराजगी दूर करते हैं और आगे आपको प्रसंग के माध्यम से सुनने को मिलेगा। गीत का शीर्षक है देवलोक से द्वारका में पारिजात। हाँ रे मोड़ो मोड़ो गिरधारी ने देखी होगी रे, मोड़ो मोड़ो गिरधारी ने देखी होगी रे, प्यारी सत्यभामा मेलन में रूसल सोगी रे।
जय जय वीणा धारणी हंस वाहनी मात दास अनूप कुमार जय धरो शीस पे हाथ मात चरणन में शीस नवाऊं और भरी सभा के बीच चरित में मनमोहन के गाऊं। ये पारिजात को वृक्ष सान बतलाई इंद्र की है सतभामा की टेक भेट गई बात को सुनर के। भाई सतभामा से कपट करो और से प्रेम अपार और बिखरे डोले केस खाट पर सो गई पाम बसार मोड़ो फिरदारी तो मोहन ब्राज महल में आयो नो सतभामा से बतलायो तेने का दुख पायो प्यारी मोकू बात बता दे सारी कौन सी बात बता का होई महलन में क्यों रूस रसोई। तो सतभामा ने जरा उचारी रुकमणी लागे तो तू प्यारी जैसे बापू फूल घटायो तेने मेरो मान घटायो ठाडी सोच करू दिल अंदर वाकई मोसू ज्यादा सुंदर तू मोसे राखे बेईमानी बाप कन्याली छड़े जवानी मेरे जो मन को रंग रूप पिया तो बिन जावे गो सूप मेरो चेहरा है अंगूर और हाथ पाम नारंगी सा जो बन को चढ़े नूर मेरी कणिया लाल अनार और चीपू जैसे कान आम सौ पेट बड़ो भरतार फिर भी तेने मोंडो बोलियो देह जेठानी से जा जोड़ो तेरी मुड़ मुड़ गाड़ू बाट पड़ी रह जाएगी सुनी खाट में तड़के पी हरिया जाऊं किस भगत कवि को आऊं पारी जात मंगा दे मोखू वो ममता भर के फूल सुंगा दे जब जानूंगो तो तू हंस के बोले कृष्ण मुरारी बेटी हो जा प्राण प्यारी मतरू से श्रृंगार बना ले और एक फूल की बात करे वो पे 100 सुमन मंगा ले बेटी हो जा यार लड़े मत छोटी बातन में और छोड़ फूल की बात पेड़ लगू आता हुआ मन में। सज्जनों भगवान श्री कृष्ण सतभामा से पूछते हैं। सतभामा कहती है महाराज आपने और मुझे फूल देकर के रुक्मणी को दिया। भगवान श्री कृष्ण सारी बातों को समझ गए जो कुछ किया है सब कुछ उस फूल का है। नारद जी ने जो फूल दिया था सतभामा से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सतभामा अरे तू एक फूल की बात करती है यदि तू कह देना तो मैं तेरे लिए पूरा वृक्ष ला सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा। सतभामा ने कहा महाराज कहने से काम नहीं चलेगा ला करके बताओ। बंधुओं भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि सतभामा हट पड़ चुकी है और इसे पारिजात वृक्ष लाना ही पड़ेगा नहीं लाए तो मेरा तो घर ही बिगड़ जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने वाहन बंता पुत्र गरुड़ को बुलाते हैं और गरुड़ पर सवार होकर के और देव लोग जाते हैं। सज्जनों क्या होता है देखो बंसी वाले ने गरुड़ तुरंत बुलवायो लई सतभामा को संग बिठा के देव लोक में लायो।
तो मीठी पानी बोलो नटवर मेरी सुन ले बात पुरंदर। सज्जनों, इंद्र से जाकर के पारिजात वृक्ष को भगवान श्री कृष्ण मांगते हैं, कहते हैं इंद्र आप अपना पारिजात वृक्ष दो। इंद्र ने कहा भगवान ये देवलोक की चीज है और मैं इसे पृथ्वी लोक पर नहीं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा इंद्र ये मुझे चाहिए। इंद्र ने कहा महाराज मैं कलप वृक्ष आपको दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक संकट में हूँ, आप उस संकट का निवारण करो। भगवान ने कहा इंद्र आपके लिए क्या संकट है, आप तो देवताओं के राजा हो। इंद्र ने कहा महाराज मेरे ऊपर एक राक्षस है, भौमासुर राक्षस, उसने ढाबा बोल रखा है। आप पहले भौमासुर राक्षस से मुझे बचाओ, उसके बाद में कलप वृक्ष तो मैं आपको खुद दे दूं। सज्जनों, इंद्र की बात को सुन करके भगवान श्री कृष्ण भौमासुर राक्षस को मारने के लिए चले जाते हैं। देखिए क्या होता है। मीठी पानी बोलियो नटवर मेरी सुन ले बात पुरंदर, तेरो पारिजात जटा दे सक भामा की टेक मिटा दे। पीड़ो पड़ो इंद्र को बात बताई, मधुसूदन को बात मो पे भीड़ पड़ी है भारी। भगतो डोलू मदन मुरारी, प्राण बचा दे बंसी वाले। भौमासुर दानव ने मेरे ताम झाम टोरे, अमराई को उजड़ कर दी और गए देवता भाग मार से मेरी नस नस भर दी। पहले बाकू मैर जरा जो पीछे कलम वृक्ष ले जाओ, तो सुन के बात कृष्ण चल दियो, कर में चक्र सुदर्शन लियो। भाई रूप चतुर भुज धरो, काट दियो भौमासुर को फंदे। और इंद्र राजी भयो तुम्हारी, जय 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 गोविंद जय भोलो बोलो। जगदो पेड़ हमारे और धरो गरुड़ की पीठ पिया पाया कूले चाले। सुन के द्वारका नाथ पेड़ की जाते भरलई बात उठायो भाई, और ले गो मोहन पारिजात को धरो गरुड़ पे जाई। अमराई के पहरेदार गए इंद्राणी के दरबार, सुनो इंद्राणी भारी बात बाग में नहीं है पारिजात। बाकू ले गो कृष्ण मुरारी और हमको मार बजाए बाने उजड़ कर दे क्यारी। मैंने भारी जोर लगायो मेरो कतई पेच को खायो। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण और इंद्र की और बाग बगीचों से कलप वृक्ष का पेड़ उखाड़ करके गरुड़ पर रख करके और द्वारका के लिए जाते हैं। जब कलप वृक्ष के पहरेदार इंद्राणी के पास पहुंचते हैं, सज्जनों इंद्र की घरवाली सती के पास पहुंचते हैं और सती से जाकर के कहते हैं महारानी आज तो और हमारे बागों में पारिजात का वृक्ष नहीं है। सची ने कहा क्यों नहीं है? कि महारानी भगवान श्री कृष्ण आए थे और पेड़ को उखाड़ करके ले गए। मैंने तो बहुत जोर लगाया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के आगे मेरी एक पेच कौन खाई? जैसु मैं तो तेरे पास आ गया। सज्जनों, वो माली बागों का और इंद्राणी से क्या कहता है? हाँ बनवारी घुस गो बागन में को खाई दे पेट अकेला की। भैया अरे गिरधारी घुस गो बागन में को खाई दे पेट अकेला की। ले गो कलप वृक्ष को डाली पेट करे ताके बनवारे घुस गो बागन में को खाई दे पेट अकेला की। ले गो कलप वृक्ष को डाली पेट करे ताके बनवारे घुस गो बागन में को खाई दे पेट अकेला की।
कोई भार कलप वृक्ष कूले गो मारो उपवन सुनो कर गो बासु छुड़ा वृक्ष कूले जो मारा आंगन को मान बढ़े जो इंद्राणी को गुस्सा आवे इंद्र ठाडो नैन हिलावे मैं नहीं पाली जात ढकायो और तेरो मेरो बाने भोमा सुर से पिंड छुड़ायो सुन ली जो कलम की बाई और ले जा बाधे तेरे मेरे फर्क पड़ेगो काई छागो रोज सची भाई ठाडी देवा लगी पति सुगाड़ी तेने करी भादरी काई बिरता तो से आस लगाई बैरण होगी मेरी माई मोकू कायर के परनाई इतबित मुंड दुआ तो डोले और मिर्जा चंदू भर पानी में पकड़ मुंड को रोले तू देवन को भूप बतायो और कुण देवी ने देवलोक में ऐरा पत बंधुआयो मेरे हो तो घर में टोटो मैं खा लेती मोटो झोटो शौक नहीं मोकू देना की मैं सूखा टूक चबा लेती नहीं चाहत मेरे देना की मेरे पास में रह तो पल में आंगली से पे धर देती वो तो पति मजबूत छान टूटी में रह लेते मन मारे भगलो पागल में को गाये देते लागे ये वो बाबू को गाये देते लागे पागल में को गाये देते लागे ये वो सज्जनों इंद्राणी गुस्से में इंद्र के पास आती है इंद्र से कहती है महाराज भगवान श्री कृष्ण हमारे कलप वृक्ष को ले गए इंद्र ने कहा मैंने तो दिया है कि आपने क्या दे दिया कि हमारी उसने भौमासुर राक्षस से सहायता की थी इसलिए दे दिया इंद्राणी ने कहा महाराज वो बात तो सही है लेकिन ये कलप वृक्ष देवताओं की शान है देवलोक की शान है इसे तो आपको नहीं देना चाहिए आप इसे वापस लेकर के आओ इंद्र को इंद्राणी इस तरह समझाती है इंद्र मना करता है तो इंद्र जब मना करता है तो इंद्राणी कहती है महाराज आप तो कायर हो आप तो डरते हो कृष्ण आपकी वस्तु लेकर के जा रहा है आप कुछ नहीं कहते अरे आप कलप वृक्ष को वापस लेके आओ सज्जनों इंद्र से एक बात नहीं जचती तो इंद्राणी कहती है महाराज आप कायर हो मेरी आपसे शादी हो गई आपसे शादी करने से अच्छा है मैं शादी पहले ही मर जाती है तो अच्छा रहता कम से कम ये दिन तो देखना नहीं पड़ता क्या कहती है इंद्राणी मैं शादी पहले मर जाती और बलम दूसरो होतो तो मैं तेरे छली रह जाती सूदी मत जाने तू वो तू कोई दिन छोड़ चली जाऊं तो तू आतन सकवा दूंगी मंडा 2 दिन में बन जागो पंडा तू का जाने और मूड खुदड़ तो डोले को आ जागी कल ठिकाने देवा स्वर ने जोर दिखायो सुनो देव लोग छोड़ायो तेने बच के जान बचाई हिरणाक्ष दुष्ट ने तो से तेरी छीन लई अमराई तू रावण से भारी अटक्यो और मेघनाथ ने हाथ बांध तो लंका में पिट गयो वृत्तासुर ने कियो कवालो डर से खाली करो खाड़ो भौमासुर के डर के मारे तूने निकलो घर सुधारे बालम सतभामा को प्यारो आते भौमासुर तू मारो सतभामा की टेक निभाई और शो हुए बरसात घटेगी बातें अवश्य लुगाई मैंने सांसी कह दई बात बात नहीं करी बुराई की सतभामा को बरकार मैंने गो भौमासुर राक्षस ने आपको ऊपर ढाबा बोल दिया था हिरणाक्ष राक्षस ने आपकी अमराई को आपसे छीन लिया था महाराज आप ऐसे हो आपने तो आज तक कहीं भी कुछ भी नहीं किया सज्जनों और इंद्राणी कहती है महाराज आपसे अच्छे तो भगवान श्री कृष्ण हैं जो अपनी घरवाली के कहने पर और देवलोक की चीज धरती पर लेकर आए हैं अरे कृष्ण जैसे पति यदि किसी नारी के हो तो वो नारी कभी गम नहीं पा सकती सज्जनों ताड़ना देती है इंद्र को और कहती है महाराज यदि आप कलप वृक्ष लेकर के नहीं आए
तो आपका और मेरा तो रिश्ता ही खत्म। तू तेरा घर में मैं मेरा घर में। या तो भगवान श्री कृष्ण से लड़ाई करके कला प्रश्न लेकर के आओ या फिर मुझे भूल जाओ। क्या कहती है सज्जनों इंद्राणी इंद्र से? हाँ रे डोडोरी जो नारी सुबाला मोचे कर साड़ी में, अरे डोडोरी जो नारी सुबाला में चित्तर साड़ी में, मसको दे दियो इंद्र के घरों वाली में। डोडोरी जो नारी सुबाला में चित्तर साड़ी में, मसको दे दियो इंद्र के घरों वाली में। डोडोरी जो नारी सुबाला में चित्तर साड़ी में, मसको दे दियो इंद्र के घरों वाली में। सज्जनों, ये नारियों की सबसे बड़ी तोप होती है। या तो मेरे गांव में कर दे, नहीं तो देख लो। इसी तरह इंद्राणी ने भी इंद्र से कह दिया। क्या कहती है? अरे डोडोरी जो नारी सुबाला मोचे तर साड़ी में, बस वो दे दियो इंद्र के घरों वाली में। डोडोरी जो नारी सुबाला मोचे तर साड़ी में, बस वो दे दियो इंद्र के घरों वाली में। डोडोरी जो नारी सुबाला मोचे तर साड़ी में, बस वो दे दियो इंद्र के घरों वाली में। सुन घरवाली की बात क्रोध कर लायो, इंद्र ने ऐरावत को जाए जगायो। ऐरावत की शोभा भारी, तीन सूंड मारे गिलकारी, लटके सोने की जंजीर, और चार दंत पर्वत सी काया, श्वेत प्रभाकु चीर, पीठ में लाल रंग कालीन, भयो इंद्र बापे आसीन, हाथ में पत्र लियो तत्काल, लगे 100 पर्व बड़े विकराल। बाने सारे देव बुलाए, और 11 रुद्र 8 वसु 12 सूर्य कुबेर सजाए। विद्याधर गंधर्व सैद गण, यम अग्नि शनि वायु पितृगण, कोई पे वर्ग गधा तलवार शूल फरसा कर लिए तैयार। पहले देवलोक में हेरो, और जातो दिखो कृष्ण गरुड़ पे जाए गेल में घेरो। कृष्ण ने धर लिया रूप विराट, और सतभामा से बोले बेगी पारी जात मुडाट। तू मत कर जो नार बवेरो, चक्र सुदर्शन दे रहो पैरो। देवे लगे देवता बाण, और 100 टूक धनुष का कर दिया मेट दिया अरमान। गदा चक्कर धारी ने छोड़ी, कट गई वासुदेवन की गोड़ी। खूब लगायो मार गदा ने, हाथ पाँव दिए तोड़े, और मुंड फोड़ दिया शनि देव को, मोटा दिया मरोड़े। डोडोरी जो नारी सुबाला में चित्तर साड़ी में, वाली में। डोडोरी जो नारी सुबाला में चित्तर साड़ी में, मसको दे दियो सज्जनों, इस तरह इंद्राणी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण के पास चले जाते हैं, जाकर के घेर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि इंद्र पारिजात को लेने के लिए वापस आ गया। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण अपनी गदा का प्रहार देवताओं पर करते हैं, और सारे देवताओं को मार मार करके भगा देते हैं। और देखिए किस तरह आगे क्या होता है। ऐरावत ने जोर दिखायो, और दही गरुड़ ने दही सोचती मार गरुड़ ने दे भटकार बजायो। वाहन छोड़ बजे देवन को, और दे साड़ी हंस रही सतभामा, कर लो डांटा मन को। अब तो रह गो इंद्र अकेलो, भजवा को नहीं दिखे गेलो। वाने छोड़ वज्र को दियो, और पकड़ हाथ से गिरधारी ने दबा आंख में लियो। अब तो रह गो इंद्र नीत परा दो, इतवित डोले हाथ हला दो। देख हाथ इंद्राणी आई, ठाड़े सोचे कृष्ण कनाई। सतभामा ने लड़ी लड़ाई, सची के थप्पड़ दियो घुमाई, सच के थप्पड़ दियो जमाई। बाको सब सिंगार बनायो, दोनों हाथन से घाघरो फैलो। माने करी न कोई चूक करे, चूंदर के 17 टूक खींच गई साड़ी, और दे दे घूसा लात झपट के चुटिया जाए पाड़ी। भाई बाकू पाई थी बेचारी, फेंकी पंता में, कणिया को रैली आज कसक रे बेबी कंदा में।
में जाकर के लड़ाई लड़ूंगी। सज्जनों, इंद्र की घरवाली जब लड़ाई लड़ने के लिए जाती है तो भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को इशारा देते हैं और सत्यभामा लड़ाई लड़ती है। सज्जनों, इस तरह देवताओं और यदुवंशियों में घोर संग्राम होता है। इस बात का पता देवताओं के गुरु बृहस्पति जी को लग जाता है। बंधुओं, गुरु बृहस्पति जी आते हैं, इंद्र को समझाते हैं, इंद्र से कहते हैं, इंद्र आप किसके साथ लड़ाई कर रहे हो? अरे ये तीनों लोगों के नाथ भगवान श्री कृष्ण हैं, इनके साथ लड़ाई मत करो, जो मांगते हैं वो दे दो। सज्जनों, इस तरह और गुरु बृहस्पति जी ने देवताओं को समझाया और तब जाकर के देवताओं और यदुवंशियों की लड़ाई हुई। देखिए क्या होता है। गुरु बृहस्पति को पहले तो ठीक भाग तो आयो, समझायो इंद्र युद्ध बंद करवायो। ये जग पालन हरि कमला कंद मुरारी, इंद्र की गलती माफ करोगे धारी। मोहन ने विष्णु रूप बना दिखलायो, दिया वज्र इंद्र को ऐरावत लौटायो। दर्शन दे रहे कृष्ण मुरार, इंद्र से मिल रहे भुजा पसार। दर्शन कर बृहस्पति चल दियो, सत्यभामा संग में गमन कृष्ण ने कियो। भाई सत्यभामा की तेज बेट दही कृष्ण मुरारी ने, आंगन में पानी जात इंद्र को डूबो प्यारी में। दोनों चीजों नारे सुजाना में जंगल सारे में, सबको दे दियो एक मर्द भर बाड़े में। दोनों चीजों नारे सुजाना में जंगल सारे में, सबको दे दियो एक मर्द भर बाड़े में। बरसी वाले बलराम सैनी जी, आपका नंबर देने के लिए स्टेज पर आए। फोन अनु